हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में वो विवादित सवाल जिनके जो आपके फाइनल कट ऑफ में काफ़ी बड़ा भूमिका अदा करेंगे। कुछ ऐसे वाले सवाल हैं जहां पर यूपीपीएससी ने गलत आंसर की दिया है, तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम। तो इससे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लेट मी सो दिस वन। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। तो ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन था। कई लोग कहना ये है कि इसका सही आंसर ये नहीं होगा, बट असल में कुछ लोग 12 कह रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर 10 ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बेसिकली असल में देखा जाए तो ये 10 आपकी ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है। और वैसे कई सारे न्यूज़पेपर में, यदि आप 2019 के न्यूज़पेपर देखें तो वहाँ पर इतने शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आच्छादित किया गया था। तो एज सच ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्वेश्चन सही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन बस एक दो क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन ये है जो बेसिकली गलत है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। जैसे पूछा गया कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो इंटर स्टेट काउंसिल अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो आर्टिकल 263 ये बिल्कुल सही मैच है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है, ये भी बिल्कुल सही मैच है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये आर्टिकल 323 है, ये भी सही मैच है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूपीपीएससी ने इसको सही आंसर माना है, बट ये आंसर गलत है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको यूपीपीएससी ने बेसिकली गलत दिया है, तो यहां पर आप अपना क्लेम कर सकते हैं यदि आप क्लेम करना चाहें तो, क्योंकि लक्ष्मीकांत की बुक में आप साफ साफ लिखा हुआ है 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बात किया गया है। यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी तो आर्टिकल 315 में है, तो बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, बट देखा जाए तो ये चारों ही ऑप्शन इसमें सही हैं, बट यूपीपीएससी ने यहाँ पे इसको गलत ऑप्शन दिया है। आप लक्ष्मीकांत को प्रेफर कर सकते हैं, वहां पे ट्रिब्यूनल वाला जो टॉपिक है उसमें आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी यहाँ पर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग 63 है। इसमें इसको गलत माना है, लेकिन 2020 की रिपोर्ट में यकीन मानिए इंडिया की जो रैंक है वो 63 ही है, और 2019 में इंडिया की रैंक 77 थी। तो एज सच इसमें यूपीपीएससी ने पता नहीं क्यों ऐसा किया है कि उन्होंने केवल सेकंड को सही माना है, बल्कि इसमें दोनों ही सही हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 और 2019 दोनों में ये रैंकिंग बिल्कुल सही दी हुई है, और इसको आप कहीं भी देख सकते हैं, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर्स में आया था, तो उसको आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर केवल 2 वाला ऑप्शन बेसिकली यूपीपीएससी गलत है, तो ये ऑप्शन देखा जाए तो यूपीपीएससी ने गलत दिया है, इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, सी है सही इसमें, मतलब इसमें 1 और 2 बोथ आर राइट। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में इंडिया की रैंक 63 है और 2019 में रैंक 77 थी। एक बड़ा जंप मिला था। 2021 की रिपोर्ट अभी आनी है, उसमें कई पेंडिंग से मामले चल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक ने अगले साल की, मतलब इस साल की जो रिपोर्ट है उसको आने से रोक दिया है, बिकॉज कुछ अनियमितताएं पाई गई। एक क्वेश्चन ये था यहाँ पर, हु वाज द फॉलोइंग सेंट वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबरर्स बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द वाशिंगटन समिट ऑफ ILO इन द ईयर 1919। ब्रिटिश टाइम था वो। ब्रिटिश टाइम में इंडियन लेबर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया था बेसिकली NM जोशी को, और NM जोशी ही आंसर सही है, चूंकि आप देख सकते हैं ऑफिशियली ILO की रिपोर्ट के हिसाब से 1919 की रिपोर्ट आप देखिएगा, वहां पे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव लेबर्स के लिए आए थे, तो वहां पे NM जोशी का नाम साफ साफ लिखा हुआ है, तो NM जोशी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और VP वाडिया जो है ये बेसिकली ही वॉज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर्स, तो यहाँ पे इनके लेबर्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। तो यूपीपीएससी का ये भी ऑप्शन बेसिकली गलत है, तो इसमें भी आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर अकबर ट्राइड, एक क्वेश्चन और भी आया है, अकबर ट्राई टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स की बात करें तो यस, अकबर ने ट्राई किया था, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अकबर गेव फ्रीडम टू गर्ल्स टू मैरी एट देयर ओन विल एंड नॉट अंडर पेरेंटल प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है कि ये भी बोला था अकबर ने, तो आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से दोनों ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो फिलहाल के एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसे जो डिस्प्यूटेड लोगों को लग रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली यूपीपीएससी ने उसका आंसर सही दिया है। लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रियली डिस्प्यूटेड हैं और इनका आंसर यूपीपीएससी ने गलत दिया है, तो आप इन 3 क्वेश्चन में क्लेम कर सकते हैं। फर्दर एनालिसिस जो है, कंप्लीट एनालिसिस मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, तो यदि उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल डिस्कशन को इसे वाइंड अप करते हैं। वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें पता चले कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं। आप सभी यहाँ पे आए, इसलिए थैंक यू सो मच। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपके लिए मेंस के लिए हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो देन डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।